इस बावड़ी का पानी आज भी सूखता क्यों नहीं है? यहाँ कभी राजघरानों की प्यास बुझती थी। बावड़ी के अंदर लेके चलता हूँ। देखिए रास्ता बेहद खतरनाक है, एकदम सुनसान रास्ता है दोस्तों। आइए मैं आपको बावड़ी दिखाता हूँ। देखिए एकदम खतरनाक रास्ता है देखने में। इनके अंदर आज भी बहुत ठंडक है। ये पूरी की पूरी गैलरी है। यहीं पे जो शाही परिवार था उस दौर में गर्मी में गहरा हुआ है, ये देख सकते हैं, है ना। और ये कुएं के अंदर जाने का रास्ता है, ये सीढ़ियां बनी हुई है कुएं के अंदर जाने के लिए। ये जीना बना हुआ है, संकरा जीना है, ये कुएं के अंदर जाता है। आपको कुएं के अंदर लेके चलता हूँ मैं, बहुत खतरनाक है। आ जाओ अंदर चलते हैं कुएं के। जो दिखाई दे रहा है ना, आ जाओ। वो सामने ऊपर सफेद वाला, वो मुझे मकबरे का हिस्सा दिखाई दे रहा है, वो रहा सामने। और जंगल के अंदर चलते हैं, देखते हैं। जैसे ही हम राजाओं की बावड़ी में पहुंचते हैं, बड़ा आलीशान सा गेट और सामने लगा है एक साइन बोर्ड। इस पे सब कुछ लिखा है इसके बारे में। चलिए अब अंदर की तरफ चलते हैं। चारों तरफ सन्नाटा है, ऊंचे ऊंचे पत्थर, सीढ़ियों की गहराई और उन पर जमी सदियों पुरानी खामोशी। सामने ये नीचे उतरती हुई सीढ़ियां मानो समय के पन्नों में ले जा रही हो, एकदम खामोश होकर, जैसे आज भी ये बावड़ी अपने राज खुद छुपाए बैठी हो। दोस्तों आज मैं लेकर आया हूँ दिल्ली की भीड़ भाड़ और शोर शराबे से दूर एक बावली के अंदर। इस बावली का नाम है राजाओं की बावली, क्योंकि यहाँ पर आम लोग नहीं बल्कि उस दौर में राजा, नवाब और शाही परिवार ही आया करते थे। यहीं पर बैठकर राजनीति की बातें हुआ करती थी और गर्मी में भी ठंडक का मजा लिया जाता था। दोस्तों आइए पूरी बावली दिखाता हूँ। इसके अंदर बहुत सारे कमरे बने हुए हैं। यहीं पे बादशाह और शाही परिवार बैठकर इन्हीं कमरों में उस दौरान गर्मी में ठंडक का मजा लिया करते थे। देखिए ये कमरे आज भी बहुत ठंडे हैं। इनके अंदर आज भी बहुत ठंडक है। ये पूरी की पूरी गैलरी है। यहीं पे जो शाही परिवार था उस दौर में गर्मियों के लिए गर्मियों में यही आया करता था और यहीं पे अपनी गर्मियों की गर्मियां बिताया करता था, ठंडक का मजा लिया करता था। दोस्तों आप महसूस करिए, वाकई में इसमें आज भी ठंडक है दोस्तों। और ये सारा जितना भी आर्किटेक्चर है ना, ये सारा लोधी वंश का आर्किटेक्चर है। ये आप देख सकते हैं जितनी भी मेहराब है, ये लोधी वंश की मेहराब है सारी की सारी। और दोस्तों ये नीचे जाने का रास्ता है, ये शायद मुझे लग रहा है बावड़ी में जाने का रास्ता होगा। इसके नीचे भी कई सारे कमरे होते थे। दोस्तों मैं आपको बावड़ी के अंदर लेके चलता हूँ। देखिए रास्ता बेहद खतरनाक है, एकदम सुनसान रास्ता है दोस्तों। आइए मैं आपको बावड़ी दिखाता हूँ। देखिए एकदम खतरनाक रास्ता है देखने में, एकदम सुनसान है। आ जाओ नीचे आ जाओ, रास्ता मैं आपको दिखाने वाला हूँ। देखिए एकदम सुनसान है। और फिर नीचे दिखा कुछ ऐसा जिसकी वजह से हमें वापस लौटना पड़ा। दोस्तों ये जो बावड़ी थी ना, यहाँ पे इस पानी को पीने के इस्तेमाल में भी लिया जाता था। और यहाँ पे जो बादशाह और रानी थी ना, इस पानी में आकर नहाया करती थी, इन्हीं वाली सीढ़ियों में बैठकर नहाया करती थी। एक बार का किस्सा है, बहुत दिलचस्प, ये बड़ा दिलचस्प किस्सा है कि एक बार यहाँ पे ना जो बादशाह वगैरह नहाया करते थे, तो एक आदमी की इच्छा हुई कि क्यों ना मैं भी इस पानी में नहा के देखूं। तो उसने चोरी छुपे इन सीढ़ियों में बैठ के वो नहाया। और वो आदमी अपंग था, मतलब उसका हाथ पैरों में दिक्कत थी, तो वो जैसे तैसे करके सीढ़ियों पे आके बैठ के नहाया। और नहाने के बाद जैसे ही वो बाहर गया तो वो एकदम से ठीक हो गया दोस्तों, उसके हाथ पैर बिल्कुल ठीक हो गए। मतलब इतनी शिफा दी इस पानी ने। लेकिन जब इस कहानी का बादशाह को पता चला तो बादशाह को बड़ा गुस्सा आया, बड़ा जलाल आया। तो बादशाह ने उस आदमी को बुलवाया और उसे कहा गया कि तुझे सजा दी जाएगी, तुझे मौत की सजा दी जाएगी, क्योंकि तूने जिसमें बादशाह नहाते हैं उस पानी को तूने खराब कर दिया है। तो उसने बादशाह से माफी मांगी, बादशाह साहब मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, लेकिन ये पानी इतना अच्छा है कि इसमें नहाने के बाद मेरे हाथ पैर बिल्कुल ठीक हो गए। जब इस बात का रानी को पता चला तो रानी ने बादशाह से सिफारिश लगाई उस आदमी की कि देखो अल्लाह ने हमें इतना बेहतर, इतना बढ़िया पानी हमें सौगात में दिया है कि इससे लोगों की बीमारियां ठीक हो रही है। तो ऐसा करो आप इस इंसान को, इस शख्स की गलतियों को माफ कर दो आप। तब जाके उस आदमी की सजा माफ की गई। और तब से राजा को, बादशाह को पता चला कि ये पानी कितना शिफा देने वाला है, पूरी दिल्ली को शिफा पहुंचाता था ये पानी। दोस्तों ये मैंने बावड़ी आपको पूरी की पूरी दिखा दी। अब ऐसा बताया जाता है कि उस दौर में इस बावड़ी के ऊपर एक मकबरा भी बना हुआ है, कुली खान का मकबरा है। कुली खान वो थे जिन्होंने अकबर का, जिन्होंने पालन पोषण किया है ना, जो उनकी पालक माता थी, उनके बेटे थे कुली खान, और उनका मकबरा वहीं बनाया गया है। जीना एकदम संकरा है दोस्तों, एकदम छोटा छोटा जीना है, संकरा सा। और इसमें चलते हुए फिर पता नहीं हमें कहाँ लेके जाएगा। आ जाओ दोस्तों ये है मकबरा, कुली खान का मकबरा। और यहाँ पे कुआं भी है, देखो मैं आपको कुआं दिखाता हूँ। आ जाओ, ये है दोस्तों कुआं। देखिए कितना गहरा कुआं है दोस्तों, बहुत आलीशान कुआं है, कितना गहरा कुआं है, ये देख सकते हैं, है ना। और ये कुएं के अंदर जाने का रास्ता है, ये सीढ़ियां बनी हुई है कुएं के अंदर जाने के लिए। ये जीना बना हुआ है, संकरा जीना है, ये कुएं के अंदर जाता है। आपको कुएं के अंदर लेके चलता हूँ मैं, बहुत खतरनाक है। आ जाओ अंदर चलते हैं कुएं के, आ जाओ।
दोस्तों लेकिन ये तो उन्होंने गेट लगा रखा है भाई, कुएं का रास्ता बंद कर रखा है जिससे कोई घटना ना हो जाए, इसलिए उन्होंने कुएं का रास्ता बंद कर रखा है। लेकिन मैं आपको कुआं दिखाता हूँ, ये है कुआं, कोई घटना ना हो जाए, कोई मुसाफिर को कोई नुकसान ना हो जाए, जितने भी टूरिस्ट है, इसलिए इसे पूरा कवर कर दिया है। चलिए अब हम ऊपर की तरफ वापस चलते हैं, मकबरे की तरफ चलेंगे भाई, मकबरा दिखाएंगे। देखिए मकबरा कितना शानदार मकबरा बना हुआ है सामने, बहुत खूबसूरत है। तो दोस्तों ये इस तरफ तो है ये बावड़ी, देखिए आप उल्टे हाथ पे मेरे बावड़ी है और सीधे हाथ पे ना ये मकबरा बना हुआ है और मस्जिद बनी है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ मकबरा और मस्जिद किसकी है ये। आइए इसके इस तरफ चलते हैं, हालांकि इसके उधर आने का रास्ता भी है। दोस्तों ये है वो मकबरा, देखिए ऊपर एकदम शानदार गुम्बद बना हुआ है और इसमें नीली नीली कलाकारी है ना, ये बाहर जर्मनी से आई हुई है ये कलाकारी। और इसके नीचे एक कब्र बनी हुई है। कुछ लोगों का ये कहना है कि ये दौलत खान की कब्र है। देखिए इसके अंदर दौलत खान जो लोधी थे ना, ये उसकी कब्र है। लेकिन ASI के पास भी इसका पूरी तरह से प्रमाण नहीं है कि ये लोधी खान की कब्र है। पूरी तरह से उनके पास भी इस चीज का पक्के सबूत नहीं है। लेकिन ये किसी न किसी की कब्र है, ये आज भी एक राज बना हुआ है। लेकिन इसी छोटे से मकबरे के पास ये आलीशान मस्जिद भी है। दोस्तों देखिए मस्जिद दिखाता हूँ, चलिए आप मस्जिद के अंदर चलते हैं। दोस्तों ये देखिए मस्जिद का जो गुंबद है ना, ऊपर का गुंबद देखिए आप। लेकिन बहुत सारी चीजें ना खंडर हो चुकी है, दरार भी आ रही है इसके अंदर, क्योंकि दरार आने की वजह जो होती है, यहाँ का आसपास के जो एरिया होता है ना, उसका मॉइस्चर की वजह से दरार आती है। यहाँ पे पानी भरा रहता था बावड़ी के अंदर, तो मॉइस्चर जो होता था मेंटेन रहता था, तो दीवारों में दरार नहीं आती थी इस दौरान। तो इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पानी की अभी भी कितनी ज्यादा कमी होती जा रही है, मॉइस्चर कम होने की वजह से इन दीवारों में दरार आ रही है आज। ये देखिए क्या लगाई देखो कितनी बारीक, मतलब बिना मशीनरी के, बिना किसी टेक्नोलॉजी की कितनी बारीक कारीगरी है, मतलब आज भी झलक रही है। दोस्तों देखिए ये कलमे वगैरह लिखे हैं, जगह जगह कलमे वगैरह लिखे हैं। और ये दीवारों के अंदर जो आर्च बनाया गया है ना, ये तिकोना टाइप का जो बनाया गया है, इसका बनाने का मकसद क्या है? क्योंकि जितने भी लोधी वंश की जितना भी आर्किटेक्चर है, मुगल काल का जो भी आर्किटेक्चर है, उसको इसको बनाने का मकसद ये है कि दीवारों को मजबूती देना। देखिए जितना भी दीवार का लोड होगा ना, यहाँ पे आपस में मिल जाएगा और ये दीवार मजबूत बनेगी। सिर्फ इसका मकसद यही होता है, सभी दीवारों का जो आर्च बनाए जाते हैं उनका मकसद मजबूती देना होता है दीवारों को। और इन दीवारों में मजबूती है, तभी तो ये लगभग 400, 500, हजारों साल से ऐसी कैसी खड़ी है। दोस्तों अगर ये आर्च नहीं होता तो हो सकता है दीवारें गिर जाती। बाहर तो मकबरा है और ये इसके अंदर आलीशान मस्जिद बनी हुई है। ये देखिए मस्जिद में कितनी बारीक कारीगरी की गई है, लेकिन बहुत सारी कारीगरी है दोस्तों यहाँ सारी बह चुकी है, खराब हो चुकी है। ये मेन मेंबर है जो नमाज पढ़ाया जाता था इमाम, और इस मेंबर पे बैठ के नमाज पढ़ाई जाती थी। ये कुछ दोस्त हैं लोकल यहीं के रहने वाले, शायद मैं इनसे बात करता हूँ और मस्जिद के बारे में पूछते हैं। ये मस्जिद कितनी पुरानी होगी, कुछ अंदाजा है तुम्हें कितनी पुरानी होगी मस्जिद? ये कम से कम 100-200 साल पुरानी होगी, जब मुगल लोग आए थे तब की है मस्जिद है, जहाँ तक तब की मस्जिद है। और इस मस्जिद की हालत देखो कैसी हो चुकी है। अच्छा जैसे मस्जिद की हालत ऐसी है, ये ऐसी रहनी चाहिए, ऐसे रेनोवेट करना चाहिए, कुछ रिपेयर होनी चाहिए मस्जिद, क्या होना चाहिए? इसे रिपेयर करके यहाँ पर नमाज पढ़ानी चाहिए मेरे हिसाब से तो, क्योंकि बहुत सारी मस्जिद शहीद हो रही है और इस मस्जिद को बचाना चाहिए हमें। ये आपका क्या कहना है? मेरा ये कहना है कि ये जो हमारी मस्जिदें हैं, ये ब्रिटिश के बाद हमारी मस्जिदें कुछ ऐसी हो चुकी हैं, तो मैं सरकार से यही विनती करूंगा कि इसे दोबारा बढ़िया बनाया जाए। शाबाश। देखिए दोस्तों छोटे छोटे बच्चों तक की भी कितनी बढ़िया सोच है मस्जिदों को लेकर कि ये मस्जिदें दोबारा से मस्जिदों में नमाज होनी चाहिए, क्योंकि मस्जिदें ऐसी ऐसी वीरान पड़ी है वगैरह, आयतें वगैरह सब कुछ लिखी है। लेकिन दोस्तों अजीब बात यह है कि ये मस्जिद आज भी ऐसी कैसी खड़ी हुई है। देखिए कितनी मजबूत बनाई थी लोधी वंश की। लोधी वंश तो बहुत पुराना है दोस्तों, लगभग 600-700 साल पुराना लोधी वंश है। और ये देखिए मस्जिद के ऊपर जाने के लिए जीना बनाया गया है, इसमें छोटी छोटी सीढ़ियां हैं। हालांकि गार्ड ने हमें ऊपर जाने के लिए मना किया है, हम ऊपर जाएंगे नहीं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिए इसके साथ में ना ये कब्र भी बनी हुई है, ये 3-4 कब्रें हैं। और ऐसी कब्रें ना यहाँ आसपास, मुझे लग रहा है ये शायद कोई कब्रिस्तान का हिस्सा है या ऐसा कुछ है। देखिए 3-4 कब्रें भी है। ऐसी कब्रें तो इन किले और बावड़ी के आसपास ना एकदम बिखरी हुई है दोस्तों। इनका पता लगाना बहुत मुश्किल है कि ये कब्रें किस किस की है। ना तो कुछ लिखा हुआ है, ना कोई पहचान है, ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर, है ना। ये देखिए ये गुम्बद कितना शानदार है। लोधी वंश की जो आर्किटेक्ट था ना, वो भी एकदम शानदार था। देखिए दोस्तों इस चीज से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना शानदार लोधी वंश भी रहा था। देखिए गेट बना हुआ है, ये शायद ये नीचे जाने का रास्ता है। नीचे भी कोई ना कोई मॉन्यूमेंट्स आपको देखने को मिलेगा। कोशिश करता हूँ मैं दिखाने की, कुछ मिलता है नहीं मिलता है, लेकिन देखते हैं कहाँ तक हम जाते हैं और कहाँ हम रुक जाते हैं, क्योंकि जगह जगह गेट लगा रखे हैं। ये देखिए आर्किटेक्चर, ये भी कितना शानदार है ना। ये सब लोधी वंश का है, लेकिन नीचे ना गेट लगा रखा है, पीछे जाने का रास्ता है नहीं, बंद कर रखा है, यहाँ के गार्ड्स वगैरह ने।